ओम शांति। हम सब को समझ मिल रही है कि हमें सच्चा ब्राह्मण बनना है। सच्चा ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा बाप समान। समझ देते हैं प्रभु कि सच्चे ब्राह्मण जो होते हैं वो शरीर को कभी नहीं देखते हैं, वो तीसरे नेत्र को ही देखते हैं, अर्थात भ्रिकुटी में देखते हैं। देखने वाली जो ये आंखें हैं, बोलने वाला जो मुख है और सुनने वाले जो ये कान हैं, यही मुख्य कर्म इंद्रियां हैं जो आत्मा को कमजोर भी बनाती हैं और फिर शक्तिशाली भी बनाती हैं। अगर इन तीनों कर्म इंद्रियों से कोई कमजोरी आई तो फिर भोगनी पड़ती है। धर्मराज का जो दंड मिलता है वो इससे ही मिलता है अगर हम इसका गलत प्रयोग करते हैं तो। कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म न होए, इसका बहुत ध्यान रखना है। पहले बाबा कहते थे कि कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म न हो, अभी तो हमें घर जाना है, इसलिए बुद्धि में बेहद का वैराग भी चाहिए। सब कुछ यहाँ पर छूट जाएगा, बाकी 2 घड़ी जो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम निमित्त मात्र सेवा के लिए बैठे हैं। जैसे बाबा दूसरे के शरीर में हमें मिलने के लिए आते हैं, समझते हैं कि मैं मेहमान हूँ, जाता हूँ मधुबन में बच्चों से मिलने के लिए, फिर उनसे मिलकर वापस मुझे आना है। तो बाबा इस रथ का लोन लेते हैं, आधार लेते हैं, समझते हैं कि बच्चों से मिलने के लिए ले रहा हूँ। तो जो बाबा के पास है वो बच्चों को दे देता हूँ। तो हम बच्चे भी बाबा से लेते हैं, वैसे ही हमें भी अनुभव करना है कि हम इस शरीर को लोन लेने वाले हैं, क्योंकि ये हमारा मरजीवा जन्म है। हमारा जीवन पवित्र जीवन है। क्यों? क्योंकि हम मुख से पैदा हुए हैं। हम सब ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। हमारा ये नया जन्म है। तो हम सब कर रहे थे ना, ऐसे थे ब्रह्मा बाप। तो रोज कुछ रिविजन हम करते जाएंगे। तो बाप समान बनना, ब्रह्मा बाप समान बनना माना सदा निश्चय बुद्धि, सदा बेफिक्र बादशाह की स्थिति, सदा मास्टर सर्वशक्तिवान, सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप। सारी प्राप्तियां प्रभु जी से कर लेनी है। किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क का टेढ़ा रास्ता लेने की बजाय हमेशा कल्याण की बिंदी लगानी है और निश्चिंत रहना है। सदा एक बल एक भरोसे के आधार से नंबर 1 विजयी बनना है। हर जिम्मेवारी संभालते हुए ये निश्चय रहे कि मैं निमित्त हूँ, बाप की जिम्मेवारी है, कोई बोझ नहीं रहेगा और हम सदा अचल अडोल रहेंगे। परिस्थिति चाहे कोई भी हो, सदा समर्थ संकल्प में रहना है। सदा निश्चय रहे कि बाप हमारे रक्षक हैं, कल्याणकारी हैं। किसी भी बात में हमारा अकल्याण हो नहीं सकता। कल्याणकारी बाप में, स्वयं में और ड्रामा में पूरा निश्चय रखना है। सदा निश्चय बुद्धि, सदा उमंग रहे कि हमारी तो विजय हुई पड़ी है। सदा नशा रहे कि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। सदा इसी स्वमान में रहना है कि मैं विजयी आत्मा, पास विद ऑनर होने वाली आत्मा हूँ और हर पेपर में पास होकर दिखाना है। हमें मन पसंद, लोग पसंद, बाप पसंद बनना है, जो कि तब बन सकते हैं जब हम एक्यूरेट श्रीमत पर चलें। तो ब्रह्मा बाप समान बनने की जो विशेषताएं बाबा ने हम आत्मा को बताई हैं, उसको बुद्धि में रखते हुए पुनः आत्मिक स्थिति में स्थित होकर हम संगमियों की इस सुबह में प्रभु जी की मुरली को उन्हें हाजिर नाजिर करके उन्हीं से समझेंगे। शिव पिता परमात्मा और ब्रह्मा माँ को पूरे रिगार्ड से हाजिर नाजिर करेंगे। उनकी मौजूदगी में उन्हीं से समझेंगे, क्योंकि वही हमें यथार्थ समझ देते हैं। उनसे ही हम समझ सकते हैं।
और साथ में आत्मा भाइयों को समर्पित करेंगे जो द्वापर युग और कलयुग में सोल्स आती हैं, उनके लिए भी समर्पित करेंगे, और ताकि उनका बुद्धि का ताला भी खुले, उनकी धरनी भी तैयार हो, दे अभिमान से उनको वैराग आए, दे अभिमान की कमी कमजोरियों से उन्हें भी वैराग आए, उन्हें भी उनका स्वधर्म अब आकर्षित करे, उन्हें भी परमात्मा की याद सताए। इन्हीं दुआओं के साथ प्रभु जी के महावाक्य उन्हें समर्पित करेंगे। प्रभु की शक्तियाँ उन तक पहुंचकर उनको ज़रूर जागृत करेंगी। और साथ में वो आत्मा भाई जो प्रभु जी को छोड़कर उल्टे मार्ग पर चल पड़े हैं, उन सभी के अंदर भी जो पड़ा हुआ सत्य बीज है वो फिर से जागृत हो, फिर से वो आत्माएं पवित्र बने, फिर से प्रभु जी की मुरली पढ़े, फिर से जो साथ में जुड़ने वाली सोल्स हैं उनको भी पवित्र बनाने की जिम्मेवारी उठाएं। इन्हीं दुआओं के साथ उन्हें भी समर्पित करते हैं जिन्होंने भिखारी हत्याला बांध दिया। और फिर साथ में जो अलबेली आत्माएं हैं उनके लिए भी हम समर्पित करेंगे, ताकि वो फिर से गंभीरता से प्रभु की पढ़ाई पढ़ें और सब आगे बढ़ें। इन्हीं दुआओं के साथ फिर हम जो भटकती हुई रूहें हैं उनके लिए भी प्रभु के महावाक्य समर्पित करेंगे, उन तक भी परमात्म शक्ति पहुँचे, उन्हें भी अब जो भी अच्छे बुरे कर्म वो कर रहे होंगे किसी के वश में होकर, या फिर यूं ही भटक कर किसी को कुछ भी कर रहे होंगे, वो अब जितनी भी उल्टी सीधी हरकतें हैं उसको छोड़े, उनका बुद्धि का योग भी परमात्मा के साथ लगे। इन्हीं दुआओं के साथ भटकती हुई रूहों को भी प्रभु जी की मुरली समर्पित करते हैं, और फिर हम खुद भी पूरे अटेंशन से बाबा की मुरली को पढ़ेंगे और उन्हीं से शक्तियाँ प्राप्त करेंगे कि हमें समय पर उनकी सारी शिक्षाएं बिल्कुल याद आएं, और हम गलती करने से, अब जो गलती करने की आदत है या फिर जो भी हम श्रीमत के विपरीत चलते हैं, वो सारी आदतें जो हैं गंदी वो छूट जाएं, और हम सभी आत्माएं प्रभु की शिक्षाओं को आज्ञाकारी बच्चा बनकर उसका पालन करें। इन्हीं दुआओं के साथ देखते हैं आज हमारे मीठे मीठे बाबा हम आत्माओं को किस विधि से एक रस आगे बढ़ने की विधि बताते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, इस शरीर को न देख, आत्मा को देखो। बार बार हमें ये पाठ पक्का कराया जा रहा है। हम देख रहे होंगे शरीरों को, अपने नहीं तो दूसरे के शरीरों को देख रहे होंगे, इसलिए सावधानियां रोज मिल रही हैं हमें, क्योंकि हम फिर बहुत सजा भी तो खाएंगे ना। इन आंखों से अगर हम शरीर को देखेंगे तो बाबा कहते तुम फिर सर्प को देखते हो, और फिर सर्प, क्योंकि इस वक्त सब विकारी हैं, इस वक्त सब देह अभिमान में है, देवता तो कोई है नहीं। तो इसलिए जब हम शरीरों को देखते हैं तो हम उस विकारी शरीर को देखते हैं जो तरह तरह की हरकतें करता है। वो पहले वाली हरकतें थोड़ी करता है। आत्मा देखकर जो सोल चलती है वो तो उसकी तो अलग दृष्टि वृत्ति होती है। हम जब से शरीर देखते हैं तब से तो हम गंदे मैले हो गए ना। तो अभी बाबा हमको फिर से अच्छा बना रहे हैं, तो फिर अच्छा बना रहे हैं तो हमको समझ देते हैं कि कैसे हमें अब शरीर को देखना बंद करना है। सच्चा ब्राह्मण माना जो तीसरे नेत्र को देखे, भ्रिकुटी में देखे, आत्मा को देखे, उसके नीचे नहीं देखना। ये आदत डालने की समझते रहे। उसके नीचे चंचलता है इस समय, सभी के शरीरों में उसके नीचे चंचलता है। आंखें तो बाबा ने वैसे ही बोला कि क्रिमिनल हुई पड़ी हैं। वो तो बाबा ने बोला अच्छे अच्छे बच्चे भी क्रिमिनल हैं, देह को देखते हैं और देह को दिखाते भी हैं। तो वो तो इसलिए खतरा है, हमको देखना ही नहीं है, हमको भ्रिकुटी में देखने की आदत डालनी है। यूं हम रास्ते में जा रहे हैं तो नीचे मुंह करके जाएं, किसी की देह को देखे नहीं तो जिसको देखते ना वो याद आता रहता है, फिर उसके अवस्था के साथ हमारा जो बुद्धि है वो जुड़ जाता है। तो सबकी अवस्था इस समय नीचे गिरी हुई अवस्था है। सब देह जो समझते वो गिरे हुए हैं, उन गिरे हुए को देखेंगे तो हम भी गिरते चले जाएंगे, हमें फिर उनकी खामियां नजर आएंगी। खामियां देखने से फिर मेरी आंखें क्रिमिनल बन रही हैं। तो इसीलिए बाबा हमको समझ देते हैं कि मीठे मीठे बच्चे, इस शरीर को न देखकर अब आत्मा को देखो, सच्चाई को देखो, झूठ को मत देखो। झूठ को देखकर हम झूठे बन जाते हैं।
झूठ को देखकर हम देह की कमी कमजोरियों को देखते हैं तो हम झूठे बन गए ना, क्योंकि बॉडी तो कोई है ही नहीं है। बॉडी इस समय क्रिमिनल बन गई है क्योंकि आत्मा क्रिमिनल बनी पड़ी है। अब क्रिमिनल आत्मा को सुधारना है, सिविल बनाना है। तो सिविल बनाने के लिए बहुत जरूरी है, बाबा कहे शरीर को मत देखो, आत्मा को देखो। कितनी मेहनत करवा रहे हैं ना, जितनी हम मेहनत लेंगे, जितना हम देर लगाएंगे, उतना हमको सजा मिलेगी। कौन देगा सजा? ड्रामा। इसलिए बाबा अव्यक्त बाप दादा बोलते, बच्चे मेहनत मत लो, तुम बाप से जितनी मेहनत ले रहे हो उसका तुमको रिटर्न देना पड़ेगा। कठिन परिस्थितियों से हमें गुजरना ही पड़ेगा, इसलिए मेहनत नहीं लेनी है। आज्ञाकारी बनकर किसी के शरीर को न देखकर आत्मा को देखने का अभ्यास करना है। अपने को आत्मा समझना है और आत्मा से ही बात करनी है। तभी रिगार्ड हम रख सकते हैं, तभी हम स्वमान में रहकर सम्मान दे सकते हैं। हम शरीर को देखते हैं तो फिर हम अच्छे से बात नहीं करते हैं, तब हम रिगार्ड नहीं रखते। जब बिंदी बिंदी को देखेगी तो फिर याद रखेगी ना कि मैं किसकी हूँ, याद रखेगी कि मैं तो परमात्मा की हूँ। और जब वो याद रखेगी परमात्मा की हूँ तो फिर तहजीब से रहेगी। तो आत्मा समझना है खुद को और आत्मा से बात करनी है। इस अवस्था को जमाना है, यही तो ऊंची मंजिल है। क्योंकि एंड में हमको बनना है विश्व कल्याणकारी। बनना तो अभी से है, लेकिन एंड वाला जो सीन होगा उसमें विश्व का कल्याण करना है। और विश्व की आत्माएं जो भी हमारे सामने होंगी वो 5 विकारों के वशीभूत होंगी, इसलिए वो अच्छा पार्ट नहीं बजा रहे होंगे। ऐसे समय में आत्मिक स्थिति में स्थित रहकर ही उस आत्मा को हम आत्मिक स्मृति में ला सकते हैं। उसकी जो अग्नियां होंगी, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की, उसको हम खत्म करने में उनकी मदद कर सकेंगे। जब मैं आत्मा देह समझती रहूंगी, दैहिक स्थिति में रहूंगी, तो मैं उसकी मदद नहीं कर पाऊंगी, फिर हम विश्व कल्याणकारी नहीं बन सकेंगे। इसीलिए अभी से जितनी भी सोल्स गड़बड़ है, चाहे कुछ भी कर रही हैं, बाबा कहते हैं साइलेंस की शक्ति जमा करो, किसी को कुछ नहीं बोलो, आत्मिक स्थिति में स्थित रहो, आत्माओं को देखो और आत्माओं के लिए शुभ भावना, शुभकामना रखो। आत्मा आत्मा, भाई भाई ना, तो कोई कितना भी गिरा काम क्यों न कर रहा हो। जैसे स्थूल में अगर हम रिश्तों में रहते हैं, अगर भाई कोई गलत हरकत कर रहा होता है तो हम उसको छुपाते हैं और उसको कहीं ना कहीं से ठीक करने की कोशिश करते हैं, न कि जाकर हम इधर उधर किसी को बोलते हैं। ऐसे ही अभी विश्व की सभी आत्माएं हमारे आत्मा भाई हैं, इसलिए वो गिरी से गिरी भी हरकत करेंगे तो उस गिरे हुए को उठाना है। कैसे उठाएंगे? क्योंकि वो सतोगुनी आत्मा है लेकिन इस वक्त गिरी हुई है, तो गिरे हुए को हम कैसे उठा सकते हैं? आत्मिक स्थिति में स्थित होकर ही उठा सकते हैं। इसलिए बाबा हम आत्मा को बार बार आत्मा का पाठ पक्का करा रहे हैं, क्योंकि आत्मा के भान में रहने वाली आत्मा ही आत्माओं के काम आएगी, दूसरी सोल्स काम नहीं आएंगी। तो ऊंची पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं, ऊंची मंजिल है, इसलिए बाबा कहते हैं अभ्यास करो कि इस शरीर को न देख आत्मा को देखो, तभी हम एक रस आगे बढ़ सकते हैं। निरंतर आगे बढ़ना है, भगवान ने बोला है। जब से हम ज्ञान में आए हैं, प्रभु कहते हैं ये सीढ़ी चढ़नी, सीढ़ी उतरनी, ये वाले संस्कार बंद करो। हम यही करते हैं ना, कभी हम देह समझते हैं, कभी हम आत्मा समझते हैं। तो कभी देह समझना, कभी आत्मा समझना, मतलब सीढ़ी उतरनी और चढ़नी। तो हमको ये समझना चाहिए कि जब हम देह समझ रहे हैं तो हम तो नीचे उतर जाते हैं, फिर से मेहनत करके चढ़ो। फिर ऐसे तो हम यही नीचे ऊपर करते जा रहे हैं, दूसरे के चक्कर में हम भी गिरते जा रहे हैं। दूसरों को न देखते हुए मुझे आत्मा का पाठ पक्का करना है, मुझे किसी के शरीर को नहीं देखना है। इस समय शरीर विकारी है, गिरे हुए हैं, गिरी हुई हरकतें कर रही हैं आत्माएं, लेकिन उस आत्मा को देखना है ताकि उसका कल्याण हो। समझ, अपने को आत्मा समझना है, अपने को भी आत्मा समझना है।
और आत्मा से बात करनी है। तो एक सोल जब दूसरी सोल से बात करती है तो याद रखती है मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, वो भी परमात्मा का बच्चा है। फिर हमें परमात्मा की तहजीब को यूज करना है। अब बाबा कैसे हमसे बात करते हैं, मीठे बच्चे कहकर बात करते हैं। पूरी मुरली में पूरा रिगार्ड रखते हैं सोल्स का, किसी को इंसल्ट नहीं करते हैं। जनरल में निशानियां बताते हैं कमी कमजोरियों की, अलग से किसी सोल को हाईलाइट नहीं करते हैं, ग्रुप में किसी की इंसल्ट नहीं करते हैं, पूरा रिगार्ड रखते हैं। मीठे बच्चे कहकर रिगार्ड ही तो रख रहे हैं। ऐसे ही हमको भी आत्मा समझकर दूसरी आत्मा से बात करते हुए रिगार्ड रखना है। हमें उसकी कमी को नहीं देखना है, ब्रिकुटी में विराजमान उस सोल को देखना है, उस ओरिजिनल सोल को देखना है जो सतुगुणिया। बाबा कहते इस अवस्था को जमाना है। यही तो ऊंची मंजिल है, आत्मा भाई भाई की वृत्ति, कि किसी की गलत हरकत मुझे दिखाई न दे, लेकिन मैं आत्मा उसे देखते हुए न देखकर उसे सात गुणों का सहयोग दूं, ताकि वो आत्मा भी जागृत हो जाए। ऊंची मंजिल है वो। आज का प्रश्न है, तुम बच्चे बाप के साथ ऊपर घर में कब जाएंगे? उत्तर है, जब अपवित्रता की मात्रा रिंचक भी नहीं रहेगी। हम सब अपवित्र बन गए हैं, हम सब अपवित्र बन गए हैं। तो भगवान समझ दे रहे हैं, तुम बच्चे बाप के साथ ऊपर घर में कब जाएंगे? घर हमारा पवित्र धाम है, वहां परमात्मा रहते हैं। हम सब भी उसी पवित्र धाम से ही तो नीचे आए हैं। विस्मृत होकर हम अपने को देह समझ बैठे हैं। अब वो हमारा घर जो है पवित्र था, वहां जाने का समय आ गया है। लेकिन कब जा सकेंगे? जब अपवित्रता की मात्रा रिंचक भी नहीं रहेगी। जैसे शिव बाबा प्योर है, ऐसे तुम बच्चे भी प्योर बनेंगे, तब ऊपर जा सकोगे। नहीं तो यही अटके रहेंगे कलयुग में। और कौन सा कलयुग? विनाश होता हुआ कलयुग। फिर उस विनाश में देह वगैरह जब खत्म हो रही होंगी ना सबकी, उसमें देखकर फिर सोल रियलाइज करेगी। फिर तो वो तो सजा खाकर जाएगी, बाबा के साथ तो नहीं जाएगी। अभी तुम बच्चे बाप के सम्मुख हो, बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, माना हम बाबा के सम्मुख हैं। ज्ञान सागर से ज्ञान सुन सुनकर जब आप फुल हो जाएंगे, जब ये पक्का हो जाएगा, मेरे को जो ज्ञान बाबा सुना रहे हैं वो जब पक्का हो जाएगा, जब हम फुल हो जाएंगे, बाप को नॉलेज से खाली कर देंगे, बाप को नॉलेज से खाली कर देंगे, फिर वो भी शांत हो जाएंगे और तुम बच्चे भी शांति धाम में चले जाएंगे। वहां ज्ञान टपकना बंद हो जाता है। कहाँ? अपने घर में सब कुछ दे दिया, फिर उनका पार्ट है साइलेंस का। एक बार बाबा सब कुछ दे देते हैं, फिर उनका पार्ट साइलेंस का। फिर चाहे कोई यहाँ पर धर्मराजपुरी में चिल्लाए, चीखे, पुकारे, बिल्कुल नहीं सुनते हैं। उनका पार्ट फिर साइलेंस का हो जाता है। अभी पढ़ाते हैं बस। तो हम सब वापस घर कब जा सकते हैं? जब अपवित्रता की मात्रा जो है वो रिंचक भी, थोड़ी सी भी नहीं रहेगी हमारे अंदर। जैसे बाप पवित्र हैं, प्योर हैं, हम बच्चे भी जब प्योर बनेंगे तब ऊपर जा सकेंगे। अभी तुम बच्चे बाप के सम्मुख हो, ज्ञान सागर से ज्ञान सुनकर जब आप फुल हो जाएंगे, बाप को नॉलेज से बिल्कुल खाली कर देंगे, फिर वो भी शांत हो जाएंगे और तुम बच्चे भी शांति धाम में चले जाएंगे। वहां ज्ञान टपकना बंद हो जाता है। सब कुछ दे दिया, फिर प्रभु जी का पार्ट साइलेंस का हो जाता है। वो फिर साइलेंस में चले जाते हैं, बोलते नहीं है, जितना मर्जी कोई बुलवा ले, नहीं बोलते। 5000 ईयर्स तक बाबा शांत हो जाएंगे। फिर जिसकी जो भावना होगी भक्ति में,
उसको थोड़ा बहुत तो पूरा करेंगे पर बात नहीं करते, बात अभी संगम युग में ही करते। ओम शांति। शिव भगवानुवाच। जब शिव भगवानुवाच कहा जाता है तो समझ जाना चाहिए एक शिव ही भगवान व परमपिता है। उनको ही तुम बच्चे व आत्मा याद करती हो। परिचय तो मिला है रचता बाप से, ये तो जरूर है कि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही याद करते होंगे। हम जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना हम प्रभु जी को जानेंगे, उतना हम उनको याद करते रहेंगे। सब एक रस याद नहीं करेंगे। अब मम्मा की याद, ब्रह्मा बाप की याद, दोनों की याद अलग अलग है। तो जो जितना पुरुषार्थ करता उतना याद करता है। ब्रह्मा जी के पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो वो अपने लिए कहीं कहीं से पुरुषार्थ करने का समय निकालते थे। मम्मा 2 बजे उठकर पूरा याद की यात्रा में रहकर सुबह तक सारी अपनी याद की यात्रा का पूरा अटेंशन रखती थी, फिर सारा दिन सेवाओं पर रहती थी। संभालना सभी बच्चों को उनकी ड्यूटी थी। इधर उधर आना जाना सेवाओं पर मम्मा करती थी, ब्रह्मा बाबा थोड़ी करते थे। तो सबकी याद जो है बाबा कहते एक रस नहीं होती है। सब एक रस याद नहीं करेंगे, ये बहुत सूक्ष्म बात है। अपने को आत्मा समझ दूसरे को भी आत्मा समझे, ये अवस्था जमाने में टाइम लगता है। इसीलिए इसका अभ्यास करना बहुत जरूरी है। मैं आत्मा भाई से बात कर रही हूँ, भ्रिकुटी में नजर रहे। बाबा ने बोला था ना, आप इस कदर हो जाना है कि आप किसी से मिलें और कोई बाद में आपसे पूछे कि वो कैसे लग रहे थे, आपको मालूम न हो, आपको मालूम ही न हो कि वो व्यक्ति जो है कैसा है देखने में, क्या पहना है क्या नहीं पहना है, कैसा है कैसा नहीं है, ये भी मुझे नहीं याद होना चाहिए। मना ये भी दिखना नहीं चाहिए। मैं नहीं देखूंगी तभी तो मुझे वो याद नहीं रहेगा। प्रूफ देना है हमको भगवान को कि कोई मिले, बात भले 1 घंटा करे, लेकिन मुझे मालूम ना हो कि वो कैसा है देखने में। क्योंकि आजकल दैहिक दृष्टि हो गई है, बात मुख से कर रहे होंगे, आंखें चंचल पूरी बॉडी को देखती हैं। फिर कैसा है देखने में, क्या कपड़े पहने हैं, कैसे जूते पहने हैं, क्या मना और ज्वेलरी वगैरह क्या पहना, सब कुछ देखती हैं और फिर पूरा एक्यूरेट विवरण भी करते हैं। फिर एक्यूरेट उनकी बात करने का जो अंदाज होता है उसकी भी नकल कर लेते हैं, इतना कॉपी करते हैं। वो तो फिर मैंने उस आत्मा को कॉपी करके अपने चित्त पर बिठा लिया, वो प्रभु को कहाँ याद करने देगा, बार बार वही बात आएगी। तो हमको अभ्यास करना है कि शरीर किसी का मुझे याद न रहे या दिखाई न दे मुझे, इतना सोल कॉन्शियस होकर किसी से बात करनी है। अपने को आत्मा समझकर दूसरे को भी आत्मा समझे, ये जो अवस्था है इसको जमाने में टाइम लगता है। वो मनुष्य लोग तो कुछ भी नहीं जानते, न जानने के कारण वो प्रभु को सर्वव्यापी कह देते हैं कि मेरे में भी है, तुम्हारे में भी है, कण कण में वो है। जिस प्रकार बाबा कहे तुम बच्चे अपने को आत्मा समझते हो, जिस प्रकार तुम बच्चे अपने को आत्मा समझते हो, बाप को याद करते हो, ऐसे तो और कोई याद नहीं कर सकते होंगे ना, क्योंकि उनको नहीं मालूम है। कोई भी आत्मा का योग बाप के साथ है नहीं। कोई भी आत्मा सोल जो है इस दुनिया में, उसका योग बाप के साथ नहीं है, उसका योग अपने शरीर के साथ है और दूसरे शरीरों के साथ है।
संबंध दैहिक उनको याद रहते हैं। कोई भी आत्मा उसका योग बाप के साथ है नहीं। ये बातें बड़ी गुह्य हैं, बहुत महीन हैं। हर आत्मा देह भान में है, वो अपनी देह से जुड़ी हुई है, देह को ठीक करती है, देह को देखती है और दूसरों की देहों को देखती है। तो उसका देह के साथ योग लगा हुआ है, वो फिर उसका प्रभु के साथ लग ही नहीं सकता है। वो दैहिक दुनिया देखेगी आत्मा। ये बातें बड़ी गुह्य हैं बाबा के। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना है तो आज्ञाकारी बनना है। अपने को आत्मा समझकर एक परम पिता परमात्मा को याद करना है। कहते भी हैं कि हम भाई भाई हैं, तो फिर आत्मा को ही देखना चाहिए ना, रियलिटी को देखना चाहिए। झूठ को क्यों देखना? झूठ तो खत्म होने वाला है। ये तो झूठ याद आएगा एंड में, तो हम तो झूठ खंड के बन जाएंगे। सचखंड में तो प्रवेशता ही नहीं होगी, भगवान का प्यार भी नहीं मिलेगा, धोखा ही धोखा मिलेगा जिंदगी में। फिर भगवान समझते रहे। कहते भी हैं कि हम भाई भाई हैं, तो आत्मा को ही देखना चाहिए ना, शरीर को नहीं देखना चाहिए। ये बहुत बड़ी मंजिल है, इसको पहुंचना है, इसमें पास होना है। बहुत हैं जो बाप को कभी याद भी नहीं करते। भगवान के बच्चों में बाबा कह रहे हैं ना, दुनिया वाले तो नहीं जानते, नहीं याद करते। तो बहुत हैं जो बाप को कभी याद भी नहीं करते होंगे। आत्मा पर मैल चढ़ी हुई है, इसलिए याद नहीं कर पा रहे। आत्मा पर दैहिक मैल चढ़ी हुई है, दैहिक दृष्टि, दैहिक वृत्ति, दैहिक कृति, ये हमको मैला बनाती है। मुख्य आत्मा की ही तो बात है। आत्मा ही अब तमो प्रधान बनी है, आत्मा ही तमो प्रधान बनी हुई है, पाप आत्मा बनी हुई है। जो सतो प्रधान, बाबा कहे, जो कभी सतो प्रधान थी, ये आत्मा में ज्ञान है। हम सभी सोल्स को बाबा कह रहे हैं, आप सब सतो प्रधान थे और अभी आप क्या बन गए हो? तमो प्रधान। ज्ञान का सागर परमात्मा ही है। तुम अपने को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। तुम जानते हो हमको बाबा से पूरा ही ज्ञान लेना है, पूरी समझ लेनी है। वो अपने पास रखकर क्या करेंगे? देने ही तो आए हैं प्रभु। अविनाशी ज्ञान रत्नों का धन तो बच्चों को देना है ना, क्योंकि हम इन रत्नों को यूज करते हैं, फिर हम रतन बनते हैं। रतन बनने वाली सोल्स फिर सतयुग में जाती है। तो सारा ज्ञान रतन का जो धन है, ये बच्चों को ही तो देना है। हमें स्थूल धन के पीछे नहीं भागना है, हमें ये वाले धन से धनवान बनना है। तो अविनाशी ज्ञान रत्नों का धन तो बच्चों को देना ही है। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उठाने वाले हैं। जो जास्ती उठाते हैं ना, वही अच्छी सर्विस कर सकते हैं। बाबा को ज्ञान सागर कहा जाता है। वो भी आत्मा और तुम भी आत्मा है। प्रभु जी भी आत्मा और हम भी आत्मा है। तुम आत्माएं सारा ज्ञान ले लेती हो। जैसे वो एवर प्योर है, तुम भी एवर प्योर बनेंगे। फिर जब अपवित्रता की रिंचक भी नहीं रहेगी, तब ऊपर चले जाएंगे। बाप याद की यात्रा की युक्ति सिखलाते हैं। पवित्रता के सागर परमात्मा को याद करेंगे तो हम सोल्स पवित्र बनेंगे। अब तो किसी देहधारी को याद नहीं करना है, क्योंकि हम उसको याद करते हैं तो हम अपवित्र बनते हैं। अपनी देह को देखना भी अपवित्रता है। तो अपवित्रता हमारे अंदर रिंचक भी नहीं रहेगी, तब हम ऊपर चले जाएंगे। बाप याद की यात्रा की युक्ति सिखलाते हैं। ये तो जानते हैं कि सारा दिन याद नहीं रहती है।
यहाँ तुम बच्चों को बाप सम्मुख बैठकर समझाते हैं और बच्चे तो सम्मुख नहीं सुनते हैं और दूसरे बच्चे तो नहीं सुनते हैं। मुरली पढ़ते हैं, यहाँ तुम सम्मुख हो। तो जब तक मुरली हम पढ़ रहे हैं, हम प्रभु जी के सम्मुख हैं। यहाँ तुम सम्मुख हो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और ज्ञान भी धारण करो। याद में भी रहना है। कैसे याद रहेंगे? याद में रहेंगे जब हम अपने को आत्मा समझेंगे। बॉडी समझकर हम बाबा को याद नहीं कर सकते। जैसे कल भी पॉइंट में बताया था ना बाबा ने कि जब तक तुम ज्योति बिंदु में टिकते नहीं हो तो तुम परमात्मा को याद कैसे कर सकते हो। इसलिए अमृत वेला करो और उसको पावरफुल बनाओ। उस अमृत वेले में बैठकर अपने आत्मिक स्वरूप को सबसे पहले पक्का करो, तभी हम परमात्मा की याद में रह सकते हैं। नहीं तो याद भी नहीं कर सकते हम तो एक्यूरेट कनेक्शन नहीं होता और हमारे पाप कर्म जो है वो भस्म ही नहीं हो रहे। सजा खाएंगे फिर अगर पाप मेरे भस्म नहीं होंगे तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और साथ में जो प्रभु जी ज्ञान सुना रहे हैं उसको जीवन में धारण भी करो। वो जीवन में धारण करने के लिए मर रहे, वो धारण नहीं किया तो भी सजा। अपने को आत्मा नहीं समझा तो महासजा, क्योंकि फिर हम झूठ समझ रहे हैं। झूठ खंड में 63 जन्म अपने को शरीर समझा। अभी भगवान सच बता रहे हैं फिर भी शरीर समझ रहे हैं, तो फिर क्या होगा? दुर्गति होगी ना हमारी। फिर हमें हमारा शरीर ही याद आएगा। एंड में भी अपना शरीर याद आ जाएगा, दूसरों के शरीर याद आ जाएंगे जिसको हम देखते हैं। इसीलिए मोबाइलों पर भी हमको किसी का शरीर नहीं देखना है, नहीं तो वही आएगा और कभी भी हमारी अंतिम घड़ी हो सकती है। कभी भी मेरी अंतिम घड़ी होगी और शरीर वो याद आ जाएगा। जिसको हम देखेंगे वो मेरी बुद्धि में जरूर आएगा। बुद्धि में फीड हो जाता है। बाप याद की यात्रा की युक्ति सिखलाते हैं। नहीं, जनक दादी आंख बंद करती थी, है ना, एरोप्लेन में। जब भी तो बाद में उनको हेलीकॉप्टर मिला, पहले तो नॉर्मल पब्लिक के साथ ही जाती थी ना। वो बताते हैं अपना जो पुरुषार्थ के दौरान उनको जिस दौर से गुजरना पड़ता था, वो कहते थे जितनी देर कानों से सुनना तो स्लो हो गया था। वो तो बाबा कहते वरदान है कि सुनेगा नहीं तो इर्द गिर्द उनके कितनी सारी सोल्स रहती हैं। वो तो फिर बातें सुनते रहेंगे तो उसके दिमाग पर, बुद्धि पर असर तो जाएगा ना। इसलिए बाबा ने कहा था कि तुम लोग को मशीन लगाएंगे ना तभी सुनाई देगा, अदरवाइज सुनाई नहीं देगा। तो कल्याणकारी है वो। लेकिन आंखों से तो देखना होता है ना। तो सारा समय एरोप्लेन में दादी मूवी चलता था ना, आंख बंद रखती थी। देखो कितनी, वो तो अच्छे सोल्स, अच्छा पुरुषार्थ करते, शक्तिशाली सोल्स थी, तब भी इतना अटेंशन रखती थी। नहीं देखना, जब बाबा ने बोला, मम्मा नहीं देखती थी। टीवी का तो छोड़ो, उस समय तो नहीं था, लेकिन जो इधर उधर आते जाते किसी को नहीं देखती थी। क्लास के दौरान देखती थी, उसके बाद तो वो भी नहीं देखती थी। लेकिन अपनी अवस्था से, अपनी सेल्फ डिसिप्लिन से, अपनी फरिश्ता स्थिति से जहां से गुजरती थी वहां सारे बच्चे अलर्ट हो जाते थे। क्यों नहीं देखा उन्होंने? वो तो पावरफुल सोल्स थी। वो कहती, उन्होंने खुद बोला, हम कलयुग में क्या है देखने लायक। उन्होंने वो यही बोलते थे, क्या है देखने लायक कलयुग में। हमको कितना ध्यान देना है। हम किसी को भी देखते हैं वो मेरी बुद्धि में रहेगा ही रहेगा। इतना इस समय तमो प्रधान शरीर है ना, सबके विकारी शरीर है, तो वो जब देखते हैं वो रिकॉर्ड हो जाते हैं। आप बैठेंगे योग में और वो आत्मा सामने होगी,
आप खाना खा रहे होंगे, करेंगे याद उनको, वो आत्मा सामने होगी। इसलिए मीठे परमात्मा, हम आत्मा को समझ देते हैं, मत देखो, हमारे अच्छे के लिए बोलते कि तुम्हारी दुर्गति होगी, बाबा का क्या जाएगा। ये तो जानते हैं सारा दिन याद नहीं रहती है। यहाँ तुम बच्चों को बाप सम्मुख बैठकर समझाते हैं और बच्चे तो सम्मुख नहीं सुनते, दूसरे बच्चे नहीं सुनते हैं। मुरली पढ़ते हैं, यहाँ तुम सम्मुख हो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और बाबा के ज्ञान भी जो सुना रहे हैं उसको धारण करो। हमको बाप जैसा संपूर्ण ज्ञान सागर बनना है। फुल नॉलेज समझ जाएंगे तो जैसे कि बाप को नॉलेज से खाली ही कर देंगे, फिर वो शांत हो जाएंगे शिव बाबा। अब ब्रह्मा जी ने पूरा ज्ञान लिया है, मम्मा ने पूरा लिया है। मम्मा यही बोलती ना, जब तक तुम पूरा ज्ञान लोगे नहीं, तुम पेपर पास नहीं कर सकते हो, जिस तरह के पेपर्स आने हैं। इसलिए जो पढ़ाई छूट गई है उसको पढ़ना है और बार बार पढ़ना है। जब तक शरीर में है पढ़ते जाना है, पढ़ते, तब जाकर प्रभु जी के पॉइंट्स जो हैं हमारे जीवन में आएंगे और हमको याद भी रहेंगे। नहीं तो परीक्षाओं के समय में हम क्यों विस्मृत हो जाते हैं। रोज परीक्षा हो रही होती है ना, ये पढ़ते ही परीक्षा, ये मुरली संपन्न करते ही परीक्षा शुरू हो जाती है, हम फिर विस्मृत हो जाते। चित्त पर क्यों याद नहीं रहती है? क्योंकि फिर हम देह के भान में हैं। तो चित्त पर प्रभु की नॉलेज इमर्ज होनी चाहिए ताकि हम ज्ञान को यूज करें और हम पेपर को पास करें। ऐसे नहीं उनके अंदर ज्ञान टपकता होगा, सब कुछ दे दिया, फिर उनका पार्ट रहा साइलेंस का। 5000 years प्रभु जी साइलेंस में चले जाते हैं, फिर कलयुग के अंतिम 100 वर्ष जो होंगे उसमें फिर से आएंगे। जैसे तुम साइलेंस में रहेंगे तो ज्ञान थोड़ी टपकेगा। जब हम परम धाम में चले जाएंगे तो हम भी तो साइलेंस में रहेंगे, तो उस समय ज्ञान थोड़ी बाबा कहते टपकेगा। ये भी बाप ने समझाया है, आत्मा जो है वो संस्कार लेकर जाती है। हम जैसा संस्कार बनाएंगे वैसा ही हमको जन्म मिलेगा। अगर हम ईश्वरीय संस्कार अभी बनाएंगे तो ईश्वरीय संस्कार ही तो हमको देवता बनाते हैं, फिर हम सतयुग में जा सकते हैं। हम सचखंड के संस्कार बनाएंगे तभी तो हम सचखंड में जाएंगे। और सचखंड के संस्कार कैसे बनेंगे? जब हम अपने को आत्मा समझकर चलेंगे, बॉडी को बिल्कुल नहीं देखेंगे। ये बॉडी हमें फेल करा देगी, भगवान से बिल्कुल दूर कर देगी। हम अपवित्र बन जाते हैं जब हम शरीर को देखते हैं। इस बात को हमको समझना है। और जितना अपवित्र बनेंगे उतना अपवित्रता के वाइब्रेशन फैला रहे हैं, उतना ही एंड में अपवित्रता देखनी पड़ेगी और अपवित्र लोगों के साथ जाकर पता नहीं कैसे मौजूद होंगे। जो जैसा होगा एंड में वो वही वाले ग्रुप में पहुंच जाएगा। अचानक बाहर निकले, बाहर के बाहर ही रह जाएंगे। इसलिए घर मकान भी है तो अभिमान कभी नहीं करना है। वो सिर्फ एक सेवा स्थान है, उसको सेवा करके फलीभूत कर देना है। बाकी हम वहां पर रहेंगे नहीं रहेंगे ये ड्रामा जाना है। ये भी बाप ने समझाया है, आत्मा संस्कार लेकर जाती है। कोई सन्यासी की आत्मा होगी तो छोटेपन में ही उनको शास्त्र कंठ हो जाएगा, फिर उनका नाम बहुत हो जाता है। अब तुम तो आए हो, अभी भी दिखाते हैं ना छोटे छोटे शरीरों में जो बच्चे हैं कंठ किए हुए है गीता, वो आत्मा है, वो छोटा बच्चा नहीं है। वो पिछले जन्म में कोई शास्त्रवादी होगा जो शरीर छोड़ा होगा, अब उसने शरीर लिया, वो इतना कंठ किया हुआ है कि अभी भी कंठ हो जाता है, इमर्ज हो जाता है ना। बहुत एक्सट्रीम कंठ किया होगा
तो तुरंत इमर्ज हो जाता है। ऐसे ही हीरो हीरोइंस की जो आत्माएं हैं शरीर छोड़ती हैं, वो छोटे में ही तरह तरह के डांस कर लेती हैं और गीत गा लेती हैं। वो छोटे शरीर, छोटा बच्चा नहीं है वो। लोग आश्चर्यचकित होते हैं, हम लोग सब भी पहले आश्चर्यचकित होते थे कि छोटे छोटे बच्चे ये काम कर रहे हैं। छोटे बच्चे नहीं है, संस्कार लेकर आत्मा जाती है। आत्मा बहुत एक्सपीरियंस्ड है, इसलिए वो तुरंत इमर्ज हो जाता है संस्कार। अब तुम तो आए हो नई दुनिया में जाने के लिए। बाबा कहे वहां तो ज्ञान के संस्कार नहीं ले आ सकते हैं। बाबा कहे अब तुम तो आए हो नई दुनिया में जाने के लिए, वहां तो ज्ञान के संस्कार नहीं ले जा सकते, है ना। जैसे एडवांस पार्टी की सोल्स गई हुई है, तो उस दिन बाबा कैसे बोल रहे थे, वो आपस में मिलते हैं। सारी सोल्स जो गई हुई हैं आपस में मिलते हैं और कहते हैं कि हमको कुछ नया करना है। अब मनमोहिनी दीदी, प्रकाशमणि दादी, ये लोग सब मिलते हैं आपस में, और भी अन्य दादियां जो हैं, और उनको ये उमंग उत्साह है कि हमको कुछ नया करना, हमको कुछ नया करना। तो नई नई बातें वो लोग करते हैं। बाकी उनको याद नहीं है कि ये प्रकाशमणि थी या मैं मनमोहिनी थी, है ना। और फिर एक दूसरे के साथ जो मिल रहे हैं कि हमको कभी ज्ञान मिला था, नहीं याद रहता है। लेकिन जब बाबा उनको वतन में इमर्ज करते हैं किसी खास मौके पर, तो उनको फिर याद आ जाता है। तो वतन में वो लोग मिलते हैं, फिर सब कुछ इमर्ज हो जाता है। तो बाबा कहते सतयुग में ज्ञान की बात थोड़ी करेंगे, वो तो ज्ञान की प्रालब्ध यहाँ पर ज्ञान धारण करते हैं, ज्ञान धन से धनवान बनते हैं। वहां उसकी जो स्थूल प्रालब्ध है उसको प्राप्त करते हैं। यहाँ ज्ञान का धन है, वहां पे सोने चांदी हीरे जवाहरात, वो स्थूल प्राप्तियां होती हैं, प्रालब्ध बनती हैं। ये संस्कार मर्ज हो जाते हैं अभी वाले। जो बाबा से हम ज्ञान का संस्कार लेते हैं ना, उसका स्वरूप बन जाते हैं, तो बाबा कहते हैं ये ज्ञान के संस्कार मर्ज हो जाते हैं। बाकी आत्मा को अपनी सीट लेनी है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। राजधानी स्थापन हो रही है, राजधानी जो स्थापन हो रही है उसमें अपनी अपनी सीट हमको बुक करनी है। राजाई घराने की सीट चाहिए तो फिर राजाई घराने का पुरुषार्थ करना। बाकी आत्मा को अपनी सीट लेनी है नंबरवार पुरुषार्थ के अनुसार। फिर तुम्हारे शरीरों पर नाम पड़ते हैं। शिव बाबा तो है ही निराकार, कहते हैं मैं इन ऑर्गन्स का लोन लेता हूँ। वो तो सिर्फ सुनाने ही आते हैं, वो कोई का ज्ञान सुनेंगे नहीं, क्योंकि वो खुद ही ज्ञान के सागर हैं। सिर्फ मुख द्वारा ही वो मुख्य काम करते हैं, सिर्फ मुख के द्वारा ही वो मुख्य काम करते हैं, मुख का आधार लेते हैं और फिर ज्ञान सुनाते हैं। आते ही हैं सबको रास्ता बताने के लिए प्रभु। बाकी सुनकर किसी से क्या करेंगे, वो तो सदैव सुनाते ही रहते हैं कि ऐसे ऐसे करो, सारे झाड़ का राज सुनाते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि नई दुनिया तो बहुत छोटी होगी, ये पुरानी दुनिया तो कितनी बड़ी है, क्योंकि सब भगवान से पढ़ते ही नहीं है। जो भगवान से पढ़ते हैं वो नंबरवार फिर उस दुनिया में, न्यू दुनिया में जाते हैं। जैसे 108 आत्मा और 9 लाख आत्माएं। इससे सृष्टि ड्रामा फिर से शुरू होता है और फिर बढ़ता है त्रेता युग में। बढ़ते बढ़ते फिर 16,108 में 16,000 ऐड होती हैं राजाई घराने की, और फिर 9,33 करोड़ हो जाते हैं 2500 वर्षों में। और अभी द्वापर युग और कलयुग में 16,108 है ना, 33 करोड़ आत्माओं में कितने और ऐड हो गए जो आज
800 करोड़ हो गए, उससे भी ज्यादा होंगे, हमको काउंटिंग थोड़ी आता है। कोई काउंट नहीं कर सकता, शिव बाबा कहते हैं, क्योंकि आदि तो भटकती हुई रूहें हवाओं में घूम रही हैं, आकारी शरीर में, उनको कौन काउंट करेगा? है तो वो भी प्रभु के बच्चे ना। तो बहुत छोटी होगी, नई दुनिया बहुत छोटी होगी। ये पुरानी दुनिया तो कितनी बड़ी है, सारी दुनिया में कितनी लाइट जलती है। लाइट द्वारा क्या क्या होता है वहां, तो दुनिया भी छोटी, लाइट भी थोड़ी। इस ये वाली लाइट तो नहीं होती वहां पर, बाबा ने बताया हुआ है। जैसे एक छोटा सा गांव होगा भारत, वहां इतने नहीं होंगे, थोड़े मुख्य मुख्य अच्छे रास्ते होंगे, 5 तत्व भी वहां सतो प्रधान बन जाते हैं। कभी चंचलता नहीं करते हैं, अभी यहाँ पर चंचलता करते हैं। टू मच गर्मी, टू मच ठंड या बारिश, चंचलता। अभी अभी गर्मी, अभी अभी बारिश, अभी अभी ठंडा, अभी अभी चंचलता है। क्यों? आत्माएं जो चंचल हुई पड़ी है। उन्होंने ही तो 5 तत्वों को चंचल बनाया, नहीं तो 5 तत्व चंचल थोड़ी थे। तो कभी वहां पर चंचलता नहीं करते, क्योंकि वहां पर आत्माएं चंचल नहीं है। सत्युग में सुखधाम कहा जाता है, उसका नाम ही है हेवन, उसका नाम ही है जन्नत, परिस्तान, शिवालय, अल्लाह का बगीचा, हेवन, पैराडाइज। उसका नाम ही है हेवन, सुखधाम, अमरलोक। और भी उस दिन परसों नरसों भी जिक्र किया है बाबा ने, 2-3 नाम और दिए हैं। सुखधाम कहा जाता है, उसका नाम ही है हेवन। आगे चलकर तुम जितना नजदीक आते रहेंगे ना, बाबा कहते उतना वृद्धि को पाते रहेंगे। बाप भी साक्षात्कार कराते रहेंगे। फिर उस समय लड़ाई में भी लश्कर की अथवा एरोप्लेन आदि की दरकार नहीं रहेगी। वो तो कहते हैं हम यहाँ बैठे सबको खत्म कर सकते हैं। पहले तो इधर उधर जाकर कुछ करना पड़ता था ना, हमला। अब तो अपने स्थान पर ही बैठकर सबको खत्म कर सकते हैं। है ना? एरोप्लेन आदि बाबा कहते थोड़ी काम में आएंगे। वो तो कहते हम यहाँ पर बैठे सबको खत्म कर सकते हैं। फिर ये एरोप्लेन आदि थोड़ी काम में आएंगे। फिर ये चंद्रमा आदि में प्लॉट आदि देखने भी नहीं जाएंगे। अभी तो प्लॉट देखने जाते हैं, यहाँ तो बना नहीं पा रहे, कुछ ऊपर जाते हैं, जमीनी मना इंटरफियर कर रहे हैं ना, प्रकृति की हर चीज में दखल अंदाजी कर रहे हैं। देह का अभिमान इतना आ जाता है कि चंद्रमा में भी जाते हैं, वहां भी कहेंगे हम प्लॉट खरीदेंगे, है ना? तो फिर वो चंद्रमा आदि में प्लॉट आदि देखने भी नहीं जाएंगे। ये सब फालतू साइंस का घमंड है, झूठ बोलते रहते हैं और झूठ दिखाते रहते हैं। और फिर तो क्या किया? अगर चंद्रमा में गए भी तो क्या कर दिया? प्योर बन गए या कुछ अनोखा काम कर दिया, गरीबी दूर करी, क्या करी? कुछ भी नहीं। बाबा कहते फालतू साइंस का घमंड है। कितना शो कर रहे हैं, ज्ञान में कितनी साइलेंस है, इसको ईश्वरीय देन कहते हैं। साइंस में तो हंगामा ही हंगामा है, वो शांति को जानते ही नहीं है। वहां पे हंगामे हैं और यहाँ पर साइलेंस है। साइलेंस की शक्ति से नई दुनिया में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तुम समझते हो विश्व में शांति तो कोई दुनिया में थी, वो था सुखधाम। अभी तो दुख अशांति है, वहां पर पवित्र है तो सुख शांति है। जब तक अपवित्रता है हमारे अंदर, तब तक हम दुखी अशांत होते रहेंगे। तो हमें चेक करना है कि हम दुखी अशांत जब होते हैं तो क्यों हो रहे हैं। जरूर दैहिक अपवित्रता है हमारे अंदर, या तो हम देह को देख रहे हैं, या तो हम देह की बातें सुन रहे हैं,
या तो हम देह की बातें बोल रहे हैं, देह की बातें सोच रहे हैं, देह की बातें समझकर कर्म कर रहे हैं, तो दुखी और अशांत रहेंगे। पवित्रता चाहिए। जब पवित्रता है तो पवित्रता सुख शांति की जननी है। ये भी समझाना है कि तुम शांति चाहते हो, कभी अशांति हो ही नहीं, वो तो शांति धाम में है और सुख धाम में है। स्वर्ग तो सभी चाहते हैं, भारतवासी ही तो वैकुंठ स्वर्ग को याद करते हैं। जिन्होंने वैकुंठ में पाठ बजाया है, उन्हीं को वैकुंठ में जाने की फिर से याद सताते हैं, और वही भारतवासी कहलाते हैं, जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं। इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि भारतवासी ही वैकुंठ स्वर्ग को याद करते हैं, जिन्होंने कल पहले भी भारत को स्वर्ग बनाया था, जैसे मातेश्वरी, जैसे ब्रह्मा माँ, इन्होंने कल पहले भी भारत को स्वर्ग बनाया था, इसलिए भारतवासी कहलाते हैं। तो जो भारतवासी होते हैं ना, एंड में उनको ही वैकुंठ याद आता है, फिर से उनके अंदर में वो प्योरिटी। तो बाबा बोले कि सिर्फ भारतवासी जो है ना, उनको स्वर्ग याद आता है, और धर्म वाले जितने लोग हैं वो वैकुंठ में जाते नहीं हैं, इसलिए वैकुंठ को कभी याद करते नहीं है। जिसने चखा है वैकुंठ का रस, उन्हीं में वैराग आता है पुरानी दुनिया से, वही फिर से प्रभु को पुकारते। जैसे ब्रह्मा जी सबसे पहले उनकी भक्ति पूरी हो गई तो उनको पवित्रता आकर्षित करने लग गई। उनको जब सत्य बताया गया तो वो लोग वैकुंठ के लिए देखो कितना अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, और बाकी धर्म वाले जितने हैं उनको बताएंगे तो उनको इंटरेस्ट नहीं आएगा। वो वैकुंठ को याद नहीं करते, वो सिर्फ शांति को याद करते हैं। उनको शांति चाहिए, उनको शांति चाहिए। सुख को तो याद कर ना सके, क्योंकि वो वाला सुख देखा ही नहीं है। लॉ नहीं कहता, सुख को तो तुम ही याद करते हो, इसलिए पुकारते हो हमें दुख से लिबरेट करो। आत्माएं असुल शांति धाम की रहने वाली है। आत्माएं असुल शांति धाम में रहने वाली हैं। ये भी कोई जानते थोड़ी हैं। बाप समझाते हैं तुम बेसमझ थे। कब से बेसमझ बने? 16 कला से 12 14 कला बनते जाते, माना बेसमझ बनते जाते हैं। जो 14 कला भी है या 12 कला, जो भी, ये बेसमझी है। इसको तो बाबा नापास कहते हैं ना, त्रेता युग को। मना बेसमझ बनते जाते हैं। हमारी बेसमझी हमको फेल करा देती है, क्योंकि बाबा समझ दे रहे हैं अपने को आत्मा समझो, हम उसको नहीं पक्का कर रहे हैं, तभी तो हम बेसमझी से फिर 14 कला में जाते हैं। वो फिर त्रेता युगी आत्माएं हो जाती हैं। अभी कोई कला नहीं रही है। कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, स्त्रियों को दुख क्यों है, ऐसी कॉन्फ्रेंस करते हैं कि स्त्रियों को दुख क्यों है। हाँ। बाबा कहते हैं अरे दुख तो सारी दुनिया में है और अथाह दुख है। अब विश्व में शांति कैसे हो? अब तो ढेर के ढेर धर्म है, सारे विश्व में शांति तो अब हो न सके। सुख को तो जानते ही नहीं है। तुम बच्चियां बैठ समझाएंगी इस दुनिया में अनेक प्रकार के दुख हैं, अशांति है। जहां से हम आत्माएं आई हैं वो शांति धाम है, और जहां ये आदि सनातन देवी देवता धर्म था वो सुख धाम है। आदि सनातन हिंदू धर्म नहीं कहेंगे। आदि माना प्राचीन, तो संगम युग से शुरुआत होती है, इसीलिए इसको आदि बोलते हैं। यहाँ हम धारणा करते हैं तब तो सतयुग बनता है। सतयुग की स्थापना यहाँ करते हैं ना, तो आदि और प्राचीन योग जो है ना, ये
आदि को बोलते हैं, माने संगम युग को बोलते हैं। यहाँ हम जागती ज्योत बनते हैं, यहाँ हम प्रभु से सब कुछ समझते हैं, यहाँ से हम जागृत अवस्था में आते हैं। तो आदि सनातन बाबा कहते हैं ना, इसको प्राचीन क्यों कहा जाता है? क्योंकि बाबा अभी सब कुछ हमको सिखाते हैं। तुम बच्चियां बैठ समझाएंगी, इस दुनिया में अनेक प्रकार के दुख हैं, अशांति हैं। जहाँ से हम आत्माएं आई हैं वो शांति धाम है, और जहाँ ये आदि सनातन देवी देवता धर्म था वो था सुख धाम। आदि सनातन हिंदू धर्म नहीं कहेंगे। आदि माना प्राचीन, वो तो सतयुग में था ना, उस समय सब पवित्र थे। वो है ही निर्विकारी दुनिया, विकार का नाम नहीं। फर्क है ना। तो सारा जो निर्विकारी बनते हैं हम यहाँ बनते हैं। प्राचीन योग आत्मा बनकर परमात्मा से याद करना हम संगम योग में सीखते हैं। तो यहाँ से प्राचीन, इसलिए इसको प्राचीन कहते हैं। तो बाबा कहते विकार का वहां पर नाम ही नहीं है। तो सतयुग जो है उस समय सब पवित्र थे, क्योंकि यहाँ से पवित्र रहकर पवित्रता का स्टैंप लगवा कर फिर तो जाते हैं। वो है ही निर्विकारी दुनिया, वहां पर विकार का नाम नहीं है। फर्क है ना। पहले तो निर्विकारीपन चाहिए। इसलिए बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, काम पर जीत पहनो। ये काम विकार, कामनाएं है ना, तरह तरह की एक्सपेक्टेशंस जो हम रखते हैं दूसरी सोल से, बाबा कहते इस पर जीत हासिल करो। किसी से कुछ नहीं चाहिए, अपने को आत्मा समझो। अभी आत्मा अपवित्र है, आत्मा में खाद पड़ी हुई है, देभान की, दे अभिमान की, फिर विकारों की। दे अभिमान से तो विकार ही आते हैं ना। तो खाद पड़ी है, आत्मा में खाद पड़ी है, तब जेवर भी ऐसे बने, माना शरीर। हमारे अंदर खाद पड़ी है, इसीलिए शरीर भी वैसे बने हुए हैं। टेढ़े बांके हैं सबके शरीर, परफेक्ट देवी देवताओं जैसे शरीर थोड़ी है। आत्मा अगर पवित्र है तो फिर उसको शरीर रूपी जेवर भी पवित्र लगता है। उनको वॉइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। बर्ड का मिसाल भी तुम दे सकते हो। बरगद का पेड़ जो है कोलकाता में, उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। वो भी ऐसा ही है, फाउंडेशन नहीं है लेकिन बाकी पूरा का पूरा पेड़ खड़ा है। बर्ड का मिसाल भी तुम दे सकते हो। सारा झाड़ खड़ा है लेकिन फाउंडेशन नहीं है। ये आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है, और सब खड़े हैं। ऐसी दुनिया में भी है कि आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है, बाकी सारे धर्म खड़े हैं। सब अपवित्र हैं, इनको कहा जाता है मनुष्य। जब हम अपवित्र हैं तो हम मनुष्य हैं। वो है देवताएं, जो सतयुग में है वो देवता हैं। मैं मनुष्य को देवता बनाने के लिए आया हूँ, भगवान कहते हैं। 84 जन्म भी मनुष्य लेते हैं। सीढ़ी दिखानी है कि तमो प्रधान बनते हैं तो हिंदू कहते थे, देवता नहीं कह सकते ना अपने आप को, इसलिए हिंदू कह देते हैं। क्योंकि पतित है, ड्रामा में ये राज है ना। नहीं तो हिंदू धर्म तो बाबा कहते कोई है ही नहीं। आदि सनातन देवी देवता धर्म है, लेकिन जब देवी देवता की आत्माएं जो हैं वाम मार्ग में चली जाती हैं तो भिन्न भिन्न धर्मों में बट जाती हैं। नहीं तो बाबा कहते हिंदू धर्म कोई भी नहीं है। आदि सनातन हम ही तो देवी देवता थे। भारत ही तो पवित्र था, अभी अपवित्र है, तो अपने को हिंदू कहलाते हैं। हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन किया ही नहीं है। ये बच्चों को अच्छी रीति धारण कर समझाना है। आजकल तो इतना टाइम भी नहीं देते हैं ना, कम से कम आधा घंटा दें, तब तो पॉइंट सुनाई जाए।
पॉइंट तो ढेर हैं, फिर उनसे मुख्य मुख्य बाबा कहते पॉइंट तो ढेर हैं, फिर उनमें से जो मेन है वो सुनाई जाती है। पढ़ाई में भी जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं तो फिर हल्की पढ़ाई अल्फ बे आदि थोड़ी याद रहती है। पढ़ाई में भी जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं तो फिर हल्की पढ़ाई अल्फ और बे आदि थोड़ी याद रहती है, वो भूल जाती है। तुमको भी कहेंगे अभी तुम्हारा ज्ञान बदल गया है। अरे पढ़ाई में ऊपर चढ़ते, बाबा कहे अरे पढ़ाई में ऊपर चढ़ते जाते हैं तो पहली पढ़ाई भूलती जाती है ना। तो बाप भी हमको नित्य नई नई बातें सुनाते हैं। पहली हल्की पढ़ाई थी, अब बाप गहरी गहरी बातें सुनाते हैं। ज्ञान का सागर है ना। सुनाते सुनाते फिर पिछाड़ी में 2 अक्षर कह देते, अल्फ को समझा तो भी काफी है। अल्फ को जानने से, बाबा को जानने से, अल्फ मीन्स परमात्मा को जानने से बे को जान ही जाएंगे। फिर पता चल जाता है कि कैसी बादशाही लेकिन बाबा कहे अल्फ को जानने से बे को जान ही लेंगे, बादशाही को जान ही लेंगे। इतना सिर्फ समझाओ तो भी ठीक है। जो जास्ती ज्ञान नहीं धारण कर सकते हैं वो फिर ऊंच मर्तबा भी पा नहीं सकते, पास विद ऑनर हो नहीं सकते, कर्मातीत अवस्था को पा न सके। इसमें फिर बाबा कहते बड़ी मेहनत चाहिए, याद की भी मेहनत है, ज्ञान धारण करने की भी मेहनत है। दोनों में सब होशियार हो जाए सो भी तो बाबा कहे हो न सके ना। राजधानी स्थापन हो रही है, सब नर से नारायण कैसे बनेंगे। इस गीता पाठशाला की एम ऑब्जेक्ट तो यही है कि लक्ष्मी नारायण जैसे संस्थान। इस गीता पाठशाला की एम ऑब्जेक्ट तो ये है, वही गीता ज्ञान है ना। वो भी कौन देते हैं, ये तो सिवाय तुम्हारे कोई जानते ही नहीं है। अभी है कब्रिस्तान, फिर होगा परिस्तान। अभी कब्रिस्तान हो जाएगा सब कुछ, फिर सारी धरती क्लीन कर देगी सब कुछ, फिर परिस्तान हो। अभी तुम्हें ज्ञान चिता पर बैठकर पुजारी से पूज्य जरूर बनना है। ज्ञान की चिता पर बैठकर पुजारी पन छोड़ देना है और पूज्य जरूर बनना है। साइंस वाले भी कितने होशियार होते जाते हैं, इन्वेंशन निकालते रहते हैं। भारतवासी हर बात का अकल वहां से सीख कर आते हैं। वो भी पिछाड़ी में आएंगे तो इतना ज्ञान उठाएंगे नहीं, फिर वहां भी आकर यही इंजीनियरिंग आदि का काम करेंगे। वो जो सोल्स हैं जो इस समय साइंस में कंस्ट्रक्टिव वाला काम कर रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव नहीं, जो कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं, बाबा कहते हैं वो भी एंड में आएंगे और फिर ज्ञान नहीं उठा पाएंगे ना। फिर वहां भी आकर फिर क्या करेंगे, यही इंजीनियरिंग आदि का ही काम करेंगे। राजा रानी तो बन नहीं सकते हैं, राजा रानी के आगे सर्विस में रहेंगे। ऐसी इन्वेंशन निकालते रहेंगे। राजा रानी बनते ही हैं किसके लिए, सुख के लिए। वहां तो सब सुख मिल जाने हैं, तो बच्चों को पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए। फुल पास होकर कर्मातीत अवस्था को हमें पाना है। फुल पास होकर कर्मातीत, फिर मना कोई कार्मिक बॉन्डेज नहीं होगा मेरा किसी के साथ भी, तो हमको कर्मातीत अवस्था अपनी बनानी है। जल्दी जाने का ख्याल नहीं आना चाहिए कि हम जल्दी शरीर छोड़ दें। कई लोग होते हैं ना, थोड़ा बीमार होते हैं तो फिर खुद ही बोलते हैं इससे अच्छा हम जल्दी, बाबा हमको जल्दी ले चलो। कहाँ ले जाएंगे बाबा, क्योंकि हम कर्मातीत बने नहीं है, हम प्योर बने नहीं है। तो इसी शरीर में रहते हुए हमें संपूर्ण पवित्र बनने की तरफ अपना ख्याल चलाना चाहिए। तो बाबा के फुल पास होकर कर्मातीत अवस्था को पाना है। जल्दी जाने का ख्याल नहीं आना चाहिए। अभी तुम हो ईश्वरीय संतान, बाप पढ़ा रहे हैं, ये मिशन है मनुष्यों को चेंज करने की। जैसे बौद्धियों की, क्रिश्चियन की मिशन होती है ना
कि हमको बुद्धिस्ट बनाना है, हमको क्रिश्चियन बनाना है। कृष्ण और क्रिश्चियन की जो रास है वो मिलती है, उन्हों के लेन देन का भी बहुत कनेक्शन है। जो इतनी मदद करते हैं, उनकी भाषा आदि छोड़ देना ये भी तो एक इंसल्ट है। जो कृष्ण और क्रिश्चियन बाबा कहते हैं ना, इनकी रास मिलती है, उन्हों के लेन देन का भी बहुत कनेक्शन है। क्योंकि भारत जब धनवान था, फिर क्रिश्चियन ही तो लूट कर चले गए, अभी क्रिश्चियन कर्ज के रूप में उसको लौटाते हैं। बाबा कहते हैं जितनी भी सोल्स है ना, अभी बाहर की जितनी सोल्स हैं, वो पैसा अगर देती है तो वो कर्ज नहीं दे रही हैं, वो वही दे रही हैं जो वो लूट कर ले गई हैं। रूप बदल गए। जब ब्रिटिश का राज्य था तो उन्होंने लूटा था ना, मुस्लिम बन गई आत्माओं ने भी लूटा था। अभी वो भिन्न भिन्न तरीके से ना कर्जा दे रहे हैं। तो जब वो कर्जा पूरा हो जाएगा, मना दे देंगे पूरा, उसके बाद विनाश हो जाएगा, तो कर्जा लौटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब लेन देन चल रहा है। इस ड्रामा में एक्यूरेट चलता है, तो उन्हों के लेन देन का भी बहुत कनेक्शन है। तो जो इतनी मदद करते हैं, उनकी भाषा आदि छोड़ देना ये भी तो एक इंसल्ट है। वो तो आते ही पीछे न बहुत सुख न बहुत दुख उठाते हैं। सारी इन्वेंशन वे लोग निकालते हैं। यह बल कोशिश करते हैं, परंतु एक्यूरेट कभी बना नहीं सकेंगे। विलायत की चीज अच्छी होती है, ऑनेस्टी से बनाते हैं। अब कहे परंतु एक्यूरेट कभी बना नहीं सकते ना। विलायत की चीज अच्छी होती है, ऑनेस्टी से बनाते हैं, इसलिए अच्छी होती है क्योंकि बाद में आया है ना खंड। अब भारत बहुत पुराना हो गया है, तमो प्रधान हो गया भारत, इसीलिए यहाँ पर हर चीज में झूठ है, मिलावट है। और बाहर के देश जो हैं, ये लोग 2500 वर्ष के बाद आते हैं। जब 2500 वर्ष यहाँ पर सृष्टि रूपी ड्रामा पूरा हो जाता है और आत्माएं उल्टे मार्ग पर चल पड़ती हैं, तब धीरे धीरे सारे खंड आते हैं, खोज करते हैं। अमेरिका 100 वर्ष पहले आया, तो फिर इसलिए वहाँ की चीजें जो हैं वो अच्छी बनती हैं। विलायत की चीज अच्छी होती है, क्यों? क्योंकि ईमानदारी से बनाते हैं। यहाँ तो बेईमानी से सब चीजें बनाते हैं। राज्य सत्ता कोई ले लो तो बेईमानी करती है ना। सड़कों के लिए करोड़ों रुपया लेती हैं, लेकिन वो सड़कों में खड्डे पड़ जाते हैं थोड़े दिनों में। तो फिर डिसऑनेस्टी से बाबा कहते बनाते हैं, मिलावट करते हैं। बाबा कहें यहाँ तो डिसऑनेस्टी से सारी चीजें बनाते हैं। अर्थात दुख है, सबको दुख दूर करने वाला, सबके दुख दूर करने वाला एक बाप के सिवाय और कोई मनुष्य हो ना सके। सिर्फ बाबा ही सबके दुख दूर कर सकते। इसीलिए हर आत्मा के लिए दुआ करनी है कि हर आत्मा परमात्मा से जुड़े, क्योंकि दुख करता सुख करता परमात्मा ही हर आत्मा को सुकून दे सकते हैं। सबके दुख दूर करने वाला एक बाप के सिवाय और कोई मनुष्य हो न सके। बल कितनी भी कॉन्फ्रेंस करते हैं कि विश्व में शांति हो, धक्का खाते रहते हैं। विश्व में शांति हो, धक्का खाते रहते। सिर्फ माताओं के दुख की बात नहीं है, यहाँ तो अनेक प्रकार के दुख हैं। सारी दुनिया में झगड़े हैं, मारामारी की ही तो बात है, तो दुख है ना। पाई पैसे की बात पर मारामारी कर देते हैं। एक एक दो दो रुपया के लिए भी बहसबाजी शुरू हो जाती है। वहां तो दुख की बात नहीं होती। ये भी हिसाब निकालना चाहिए। लड़ाई कभी भी शुरू हो सकती है। भारत में रावण जब से आता है तो पहले पहले घर में लड़ाई शुरू होती है।
जुदा जुदा हो जाते हैं, आपस में लड़ मरते हैं, फिर बाहर वाले आते हैं। पहले ब्रिटिश थोड़ी थे, फिर वो आकर बीच में रिश्वत आदि देकर अपना राज्य कर लेते हैं। कितना रात दिन का फर्क है, नया कोई भी समझ न सके। नई नॉलेज है ना, तो जो फिर प्राय लोप हो जाती है। बाप नॉलेज देते हैं, फिर वो गुम हो जाती है। ये एक ही पढ़ाई एक ही बार एक ही बाप से मिलती है। बाबा कहे ये एक ही पढ़ाई है, एक ही बार एक ही बाप से मिलती है। आगे चल तुम सबको साक्षात्कार होते रहेंगे कि तुम ये बनेंगे, परंतु उस समय कर ही क्या सकेंगे, उन्नति को पा नहीं सकेंगे। रिजल्ट निकल चुकी, फिर ट्रांसफर होने की बात हो जाएगी। बाबा कहे एंड में आगे चलकर तुम सबको साक्षात्कार होते रहेंगे कि तुम ये बनेंगे, परंतु उस समय कर ही क्या सकेंगे, उन्नति को पा थोड़ी सकेंगे। रिजल्ट निकल चुकी, फिर ट्रांसफर होने की बात हो जाएगी। फिर रोएंगे पीटेंगे, हम बदली हो जाएंगे नई दुनिया के लिए। तुम मेहनत करते हो, जल्दी चारों तरफ आवाज निकल जाए, तो मेहनत करते बाबा कहते हैं। फिर आप पे ही सेंटर्स पर भागते रहेंगे, परंतु जितना देरी होती जाएगी टू लेट होते रहेंगे, फिर कुछ जमा थोड़ी कर सकेंगे। हमें तो जमा का खाता भी जमा करना है, जो जमा करेंगे वही तो साथ लेकर जाएंगे। बाबा कहे जब साक्षात्कार होंगे, जब मुसीबतें बढ़ेंगी, फिर आप पे ही सेंटर्स पर भागते रहेंगे, परंतु जितना देरी होती जाएगी टू लेट होते रहेंगे, फिर कुछ हम जमा नहीं कर सकेंगे, पैसे की दरकार नहीं रहेगी। तुमको समझाने के लिए ये बैच ही काफी है। ये ब्रह्मा सु विष्णु, विष्णु सु ब्रह्मा, ये बैच ऐसा है, मीठे बाबा कहते हैं, जो सभी शास्त्रों का सार इसी में समाया हुआ। बैच में त्रिमूर्ति का जो बैच है, इसमें ही सार समाया हुआ है। बाबा बैच की बड़ी महिमा करते हैं। वो समय आएगा जो ये तुम्हारे बैच जो हैं सब नैनों पर रखते रहेंगे, इसको भी मत्था टेकते ना वैसे रखेंगे। मन मना भव इसमें है, मुझे याद करो तो ये बनेंगे। उसमें क्या दिखाया जाता है, या तो लक्ष्मी नारायण दिखाते और शिव बाबा ऊपर दिखाते, या फिर त्रिमूर्ति बना होता तब भी शिव बाबा। तो ये क्या संकेत देता है बैच, कि मुझे याद करो तो ये बनेंगे। फिर यही 84 जन्म लेते हैं। पुनर्जन्म में पुनर्जन्म न लेने वाला एक ही बाप है, बाकी हम सारी सोल्स जो हैं पुनर्जन्म के चक्कर में आते हैं। इसमें ही माना बैच में ही बाबा कहते हैं फिर मुझे याद करो। मन मना भव है ना, इस पे शिव को दिखाते ऊपर माना, शिव को याद करो तो ऐसे बनेंगे। फिर यही 84 जन्म लेते हो। पुनर्जन्म न लेने वाला वो तो सिर्फ एक शिव बाबा है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, प्यार भरी, स्नेह भरी, रिगार्ड से भरी नमस्ते और तहे दिल से प्रभु जी के एक एक बोल के लिए धन्यवाद। और फिर यही शुभ संकल्प कि प्रभु की ये शिक्षाएं सदा चित्त पर हाजिर रहें और निरंतर हमको याद रहे। हम किसी भी तरीके की कोई भूल न करें। इन्हीं दुआओं के साथ धारणा के लिए मुख्य सार। याद की मेहनत और ज्ञान की धारणा से कर्मातीत अवस्था को पाने का पुरुषार्थ करना है। याद की मेहनत करनी है। आत्मा परमात्मा है, इस तरह याद इसलिए मेहनत है, अपने को आत्मा समझकर
देह के भान से ऊपर उठकर परमात्मा को याद करना, इसलिए याद की मेहनत करनी पड़ती है और फिर निरंतर करनी। याद की मेहनत और ज्ञान की धारणा जब होगी तो कर्मातीत अवस्था को हम पा सकेंगे। इसका पुरुषार्थ करना है। ज्ञान सागर की संपूर्ण नॉलेज अपने में धारण करनी है। ज्ञान समझ है जो बाबा हमको देते हैं, वो वाली समझ मेरे जीवन में आ जानी चाहिए, तब देवता बनते, तब फरिश्ता बनते। आत्मा में जो खाद पड़ गई है, कलयुगी खाद, द्वापर युग की खाद पड़ी हुई है, मिलावट है आत्मा, लेकिन उसके बाद शरीर, फिर उसके नाम, फिर रूप, फिर धर्म, फिर जाति, झूठे लेबल्स जो आत्मा लगाती है अपने ऊपर, वो सारी खाद है। अब उसको बाहर निकालना। ये मेरा संबंधी है, ये मेरा है, मेरा, ये सारी खाद है। क्योंकि रियलिटी है कि आत्मा का परमात्मा है, बाकी सारा कुछ भी नहीं है उसका। 63 जन्म वो मेरे मेरे के गीत गाती रही है और 63 जन्म ड्रामा ने उसको सिखाया तेरा कुछ भी नहीं है। सीखते हैं हम, गर्भ जेल में जाकर सजा खाते हैं हम, फिर जन्म लेते हैं, जिनके पास लेते हैं वो फिर से जो हमारे ऊपर चित्त पर लिखा होता है उसको मिटा देते हैं। मेरा मेरा कहकर वो फिर से हमको मेरे मेरे के जाल में फंसा देते हैं। तो वो सारा जो मेरा मेरा है देह का, वो सारी खाद ही तो पड़ी हुई है। उसको समझ से निकालना है कि ये भी मेरा नहीं है, वो भी मेरा नहीं है, वो भी मेरा नहीं है, वो भी मेरा नहीं है। ये बॉडीज में दिख रहे कोई भी मेरा नहीं है। तो आत्मा में जो खाद पड़ी है उसे निकाल कर हमें क्या बनना है? संपूर्ण वॉइसलेस बनना है। अब समझना है, काम विकार मेरा नहीं है, क्रोध मेरा नहीं है, लोभ मेरा नहीं है, मोह में, ये सारी खाद पड़ी हुई है हमारे अंदर। और चूंकि हमने इसको बहुत ज्यादा यूज किया हुआ है, इसलिए वो ज्यादा कड़ी हो गई है। और सबसे बड़ी दुख की बात ये हो जाती है कि हम जब से बाबा का परिचय हमको जब से मिला है, तब से अब तक भी कितना हम देह ही समझते आ रहे हैं, इसलिए वो खाद और कड़ी हो गई है, निकलती ही नहीं है। बार बार फिर शरीर समझते हैं, बार बार फिर क्रोध कर लेते हैं, बार बार फिर से दूसरे को देखते हैं, दूसरे के शरीर को देखते हैं, बार बार फिर अवगुणों को देखते हैं। क्यों? क्योंकि मुरली पढ़ते पढ़ते भी हमने इसी चीज को पर चिंतन प्रदर्शन बहुत समय तक किया, और यहाँ तो तथा अस्तु तथा अस्तु तथा अस्तु हो जाता है। जो भी संगम युग तथा अस्तु का समय है, तो बुराइयां यूज करते रहे तो बुराइयों का ही तथा अस्तु हो गया। अब निकलती नहीं है जल्दी से। मम्मा बाबा ने शुरू से आत्मा समझा, उनका आत्मा वाला तथास्तु हो गया, तो उन्होंने फटाफट अपना पुरुषार्थ किया और अव्यक्त बन गए। अब विनाश का सेक उनको थोड़ी लगेगा। आज चीजों की कमी है, मिलावट है, गंदगी है, जो भी चीज है उसका तनिक भी प्रभाव उन पर नहीं है, क्योंकि वो पहले ही अव्यक्त हो गए। जल्दी जल्दी करके अव्यक्त हो गए। उन्होंने अपने आप को संपूर्ण वॉइसलेस बना दिया। हमने बाबा की अवज्ञा करके वॉइसेस को और चढ़ा दिया, तो खाद और जमा हो गई। माना समझ मिल रही है कि आत्मा हो,
हम अपने गिरेबान में झांक कर कह सकते, हम झूठ नहीं बोल सकते कि जब से बाबा आत्मा का पाठ पक्का करा रहे हैं, हमने कितना आत्मा बनकर पाठ बजाया। तो खाद समझ मिलने के बाद जो खाद पड़ी है ना, वो बहुत, उसके लिए फिर हमको बहुत, इसलिए फिर योग नहीं लगता बाबा कहते हैं, इसलिए फिर धारणाएं नहीं होती हैं, क्योंकि भगवान का कहना नहीं मान रहे हैं, दूसरा काम कर रहे हैं, वही जो भगवान मना कर रहे हैं वही कर रहे हैं। यहाँ जब देहधारी हम होते हैं, जब परिवार में रहते हैं लौकिक में, तो कोई कुछ नहीं करता तो कितना गुस्सा आता है कि ये कर नहीं रहा है कहने पर भी। बाबा कितना पेशेंस के साथ हमको पढ़ा रहे हैं। खाद पड़ी है, आत्मा आत्मा है और सिर्फ उसका परमात्मा है। और आत्मा ने जो इतने अवगुण धारण करे हुए हैं, आत्मा के 7 गुण हैं। आदि में देवताई गुण है, बस उतना है। मना समर्थ है आत्मा, विस्तार नहीं है उसका। शरीर से विस्तार है, फिर उतना ही आत्मा कमजोर बन जाती है। जितना विस्तार करती है ना, उतनी कमजोरियां आती हैं उसके अंदर। तो खाद जो पड़ी है, उसे अब निकालना है और संपूर्ण वाइसलेस बनना है कि मैं आत्मा वाइसलेस हूं। इसने मुझे शांति का सहयोग देना है, मुझे सुख का सहयोग देना है, मुझे प्रेम का सहयोग देना है, मुझे आनंद का सहयोग देना है। सभी सोल्स को, सभी सोल्स को। हद में नहीं काम करना, बाबा कहते हैं, बेहद में करना है। संकल्पों से, बोल से, कर्मों से बेहद में करना। जब हम बेहद में करेंगे, हद वालों का हो जाएगा। लेकिन अगर हम हद के बारे में सोचेंगे तो ना हद का होगा और ना बेहद का होगा, क्योंकि हमारे वाइब्रेशंस पूरे वर्ल्ड में फैले हैं, सभी सोल्स तक पहुंचे हैं। इसीलिए हद में नहीं। अब आत्मा हूं तो फिर मैं बेहद की हूं, फिर सारे वर्ल्ड के सोल्स मेरा परिवार है। हद में बॉडी है, बॉडी है तो फिर हम बॉडी के ही रिश्ते को बोलते हैं, ये मेरा है, मेरा है, बाकियों को नहीं बोलते। अड़ोसी पड़ोसी को अपना रिश्ता नहीं समझते। लेकिन एज अ सोल जब देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड की आत्माएं हमारे भाई हैं। इसलिए फिर सबके बारे में अच्छा सोचना, वॉइसलेस बनना। कैसे बनेंगे? सारे गुणों को यूज करके, सारी शक्तियों को यूज करके, सारे ज्ञान को यूज करके, और सभी के प्रति यूज करके, अपकारियों के प्रति भी यूज करके, क्योंकि हमने खराब बनाया है। इसलिए खराब बनाया है तो फिर अब जब हम अच्छा करेंगे तो फिर हमको सबके लिए अच्छा करना। रिंचक मात्र भी अपवित्रता का अंश न रहे। अब बाबा तो कहते हैं व्यर्थ भी अपवित्रता है। बाबा कहते हैं कि कमजोर संकल्प करते हो, वो भी अपवित्रता है। बाबा कहते हैं तुम सदा हर्षित नहीं रहते हो, वो भी अपवित्रता है। हम स्वधर्म के विपरीत, हम सदा शांत नहीं रहते, वो भी अपवित्रता है। हम सदा सुखी नहीं रहते, अपवित्रता है। हम समझ से नहीं चलते, अपवित्रता है। तो पवित्रता की तो गुह्य परिभाषा है। दैहिक दृष्टि वृत्ति कृति है तो अपवित्रता है। तो रिंचक मात्र भी बाबा कहते अपवित्रता मेरे अंदर नहीं होनी चाहिए। दैहिक कुछ भी है तो वो अपवित्रता है, ये बाबा ने समझाया है। वो हमें क्रिमिनल बनाता है। अब हमको बनना है वॉइसलेस, संपूर्ण निर्विकारी। इसलिए अपवित्रता किसको बाबा बोलते हैं उसकी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, और पवित्रता किसको बोलते हैं उसकी नॉलेज बहुत जरूरी है। हम रचता और रचना को यथार्थ नहीं जानते तो हम अपवित्र आत्मा हैं।
क्योंकि हम परमात्मा को जानते नहीं, हम नास्तिक हैं। तो रिंचक मात्र भी अपवित्रता का अंश न रहे, हम आत्मा भाई भाई हैं, ये अभ्यास करना है। और अगर हमारे मन में फर्क आता है, एक दूसरे को देखकर फर्क आता है, हम फर्क करते कि वो कोई और है, वो कोई और, अपवित्रता है। क्योंकि रियलिटी यही है कि हम ज्योति बिंदु आत्माएं हैं। रियलिटी यही है कि हम परम धाम के रहने वाले हैं। रियलिटी यही है कि हम एक परमात्मा के बच्चे हैं। और रियलिटी यही है कि हम आत्मा भाई भाई हैं। इसी रियलिटी को भूलकर देह अभिमान में हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बन बैठे हैं। हम सब जाट, राजपूत और जो भी जातियां होती हैं वो बन बैठे हैं। दूसरों को नीची दृष्टि से देखते हैं, गंदे से बन गए हम। तेरा मेरा करते हैं, ये मेरा है तेरा है, अलग अलग करते हैं, बांटते हैं, फिर लड़ते हैं। फिर मर जाते हैं। जिन चीजों के लिए लड़ते हैं सब यहीं छूट जाएंगे। इस सृष्टि की कोई भी चीज मेरी नहीं है। हम यहाँ पर मेहमान हैं, उल्टा हम कर्जदार हैं, हम यूज कर रहे हैं सब कुछ। तो सच्चाई में टिकना मतलब पवित्रता, सिर्फ काम विकार नहीं तो काम विकार में नहीं जाते तो इतराते हैं कि हम नहीं जाते हैं। वो तो बाबा कहते हैं दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, वो भी एक पार्ट है, ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट है, लेकिन पवित्रता अति सूक्ष्म। दैहिक दृष्टि समाप्त हो जाए, एकदम मासूम बनना है, एकदम मासूम, जिसको पता ही नहीं है मेल है कि फीमेल है। दैहिक दृष्टि ही नहीं है, जैसे छोटा बच्चा है वैसा बन जाना। आत्मा आत्मा, भाई भाई। एक खाद है कि मेरा बच्चा है, मेरा युगल है, मेरा घर है, मेरे माता पिता हैं, ये सारी खाद है। आत्मा के अंदर ये सारी खाद पड़ी हुई है। मेरा घर है, मेरी चीजें हैं, सारी खाद है, झूठ है। आत्मा का कुछ भी नहीं है। जब शरीर छोड़ती है कुछ लेकर जाती है, किसी में से भी किसी रिश्ते को साथ लेकर जाती है क्या? हर बात हमें समझनी है। आज का सतगुरु जी का वरदान, समय और संकल्प रूपी खजाना। भगवान से हमको सब कुछ खजाने के रूप में मिलता है, ताकि हम उसको श्रीमत प्रमाण यूज करके सफल करें और अपना भाग्य ऊंचा बनाएं। इसलिए हमारा श्वास, हमारे संकल्प, हमारे बोल, हमारे कर्म सब इस समय खजाने हैं। भगवान ने उनको खजाना बना दिया। श्वास में भी हम याद में रहेंगे तो श्वास सफल है। संपूर्ण पवित्र बनना है ना, इसलिए कहीं श्वास भी व्यर्थ न जाए, वो भी प्रभु के डायरेक्शन के अनुसार याद में रहे। श्वास, समय, संकल्प जो भी मेरे पास है, चूंकि हम लोग तमो प्रधान बन गए, अब हमको सतो प्रधान बना रहे भगवान, तो हमारे श्वास को भी सफल करने के लिए उन्होंने उसको खजाना बना दिया और कहा है कि इसको प्रभु की अमानत समझकर यूज करो। ये आंखें, ये कान सब प्रभु के खजाने हैं। अगर हम अवज्ञा करके कुछ और इनसे देखते हैं तो दुखी परेशान होते हैं।
तो समय और संकल्प रूपी खजाने पर अटेंशन दे, जमा का खाता बढ़ाने वाले पद्मा पदमपति भव। अगर हम अटेंशन देते हैं, अगर हम इसको श्रीमद् प्रमाण सफल करते हैं तो ये जमा हो जाता है, सेवाओं में लगाते हैं तो जमा होता है, फिर हम पद्मा पदमपति बन जाते हैं। हर कदम, हर संकल्प, हर सेकंड श्रीमद् प्रमाण होगा तो पद्मा पदमपति बन जाएंगे ना। वैसे खजाने तो बहुत है, बाबा कहते हैं। बाबा खुद ही खजाना है, उनकी मुरली कितनी सुंदर खजाना है। तो बाबा कहते खजाने तो बहुत है, लेकिन समय और संकल्प विशेष इन दो खजानों पर अटेंशन दो। ये समय, अनमोल समय और थॉट, इस पर विशेष अटेंशन दो। हर समय संकल्प हमारा कैसा होना चाहिए? श्रेष्ठ, शुभ। अगर शुभ है, श्रेष्ठ है, तो देखो जमा हो जाता है। हमारा हर संकल्प शुभ है, श्रेष्ठ है, तो जमा का खाता हमारा बढ़ता जाएगा। फिर हम श्रेष्ठ दुनिया स्थापन कर रहे हैं, तो फिर श्रेष्ठ दुनिया में जाएंगे, क्योंकि सत्युग के देवता गलत सोचते ही नहीं है। तो कहां से संस्कार लेकर जाते हैं? यहां से। बाबा कहे अगर आप श्रेष्ठ संकल्प करते हो, अगर आप शुभ संकल्प करते हो, तो आपका जमा का खाता बढ़ता जाएगा। इस समय एक जमा करेंगे तो पदम मिलेगा, एक जमा करेंगे तो मल्टीफोल्ड कमाई होगी। हिसाब है, एक का पदम गुना करके देने की ये बैंक है। ये जो जमा का खाता जमा करना, ये बैंक खुलती है ना। इस समय ईश्वरीय परिवार, एक फैमिली, स्कूल, पाठशाला, फिर यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, यही है सब कुछ। बैंक, ईश्वरीय बैंक खुलती है। जितना श्रेष्ठ सोच सकते हैं श्रेष्ठ सोचो और इस बैंक में जमा करते जाओ। ये जमा करने का समय, टाइम वेस्ट करने का टाइम है ही नहीं तो व्यर्थ के खाते में चला जाता है, उसकी सजा मिलती है। जितने संकल्प मेरे अशुभ होंगे, जितने संकल्प मेरे वीक होंगे, उतना मेरा व्यर्थ का खाता भी जमा हो रहा है, उसकी भी सजा मिलेगी। तो जब मल्टीफोल्ड, अच्छा करने से मल्टीफोल्ड कमाई होती है, तो बुरा करने से मल्टीफोल्ड सजा भी मिलेगी, क्योंकि हमने खजाने को वेस्ट किया। बाबा कहे इस समय एक जमा करेंगे तो पदम मिलेगा। हिसाब है, एक का पदम गुना करके देने की ये बैंक है। इसलिए क्या भी हो, भले त्याग करना पड़े, भले तप करना पड़े, भले निर्माण बनना पड़े, कुछ भी हो जाए, बाबा कहे इन दो बातों पर अटेंशन हो तो पद्मा पदमपति बन जाएंगे। समय और संकल्प। समय प्रभु के डायरेक्शन के प्रमाण यूज करना है, और जो संकल्प प्रभु करते हैं, मुरली पूरी समर्थ संकल्पों का खजाना है। तो यही समर्थ संकल्प अपने लिए भी करने हैं और सभी सोल्स के लिए करने हैं। तो बाबा कहते हैं इन दो बातों पर अगर आप अटेंशन दे दोगे, आप पद्मा पदमपति बन जाओगे। बहुत सारा जमा हो जाएगा। इसलिए बाबा कहे त्याग करना पड़े, तप करना पड़े, निर्माण बनना पड़े, कुछ भी हो जाए, हमको शुभ और श्रेष्ठ ही सोचना है। कोई सोल मेरा बैड कर रही है ना, मेरे को उसके अच्छे के लिए सोचना है। ये आत्मा इस चीज से मुक्त हो जाए, बजाय इसके कि मैं उसको करेक्ट करूं। जैसे जनक दादी ने उस दिन समझाया था कि जब भगवान इंटरफियर नहीं करते हैं, क्योंकि ये ड्रामा का क्षेत्र ऐसा है, ये कर्म भूमि ऐसी है जहाँ जो करता है उसको सजा मिल जाती है, उल्टा करता है तो सजा मिलती है, अच्छा करता है तो अच्छी प्राप्ति होती है। भगवान कर्म जरूर अच्छे सिखाते हैं, लेकिन कभी भी किसी के कर्म में इंटरफियर नहीं करते हैं।
पर्टिकुलरली जाकर कभी नहीं कहते भाई तुम क्यों कर रहे हो, मत करो। ये राय किसी को नहीं देते हैं। वैसे जनरल में मुरली में बोल देंगे सब कुछ, कर्म कैसे होने चाहिए सिखा देंगे, फिर करना नहीं करना उसके लिए हर आत्मा पर छोड़ देते हैं, फोर्स नहीं करते। उनकी शान नहीं है फोर्स करना। तो मुझे श्रेष्ठ और शुभ सोचने में त्याग करना पड़े तो बाबा कहते त्याग करो, तपस्या करनी पड़े तो बाबा कहते तपस्या करो, निर्माण बनना पड़े कोई मान नहीं तो फिर निर्माण बनो, कुछ भी हो जाए। बाबा कहते इन दो बातों पर अटेंशन हो तो आप क्या बन जाएंगे, पद्मा पदम पति बन जाएंगे। तो वरदान को फलीभूत करना है, समय और संकल्प रूपी खजाने पर पूरा अटेंशन देना है, डायरेक्शन प्रमाण इसको यूज करना है, शुभ शुद्ध सकारात्मक कल्याणकारी सोचना है, तो हमारा जमा का खाता बढ़ जाएगा, हम सभी आत्माएं पद्मा पदम पति बन जाएंगी। आज का स्लोगन है, मनोबल से सेवा करो तो उसकी प्रारब्ध कई गुना ज्यादा मिलेगी। मनोबल मीन्स मनसा प्योर हो जाए, मन की शक्ति, प्योर शक्ति। मनसा शक्ति से ही जब प्योरिटी आ जाती है हमारे मनसा में, तभी तो मनोबल बढ़ता है। शुद्ध शुभ सकारात्मक संकल्प जब हम करते हैं तो मनोबल बढ़ता है, अपने लिए और दूसरों के लिए भी। जब दूसरों के लिए करते हैं तो और मनोबल बढ़ता है। जब हम खुद के लिए भी कमजोर सोचते हैं, दूसरों के लिए भी कमजोर सोचते हैं, वीक थॉट्स क्रिएट करते हैं, तो मनोबल घट जाता है। तो जब हम शक्तिशाली मनोबल के साथ, समर्थ शक्ति के साथ सेवा करेंगे तो उसकी प्रारब्ध कई गुना ज्यादा मिलेगी। तो मनोबल से सेवा करो तो भगवान कहते हैं, क्योंकि मनसा शक्ति से कर रहे हैं ना, प्योर थॉट से कर रहे हैं, तो जब हम प्योर थॉट से करेंगे तो प्रारब्ध मल्टीफोल्ड कई गुना ज्यादा मिलेगी। सेवा करो लेकिन उसमें प्योर मनसा भी होनी चाहिए, शुभ संकल्प भी होना चाहिए, उस सोल का भला करने की सोच होनी चाहिए। फिर बाबा कहते देखो उसकी प्रारब्ध कई गुना, और वो आत्मा परमात्मा से जुड़ भी जाएगी। बॉडी कॉन्शियस होकर करते हैं तो आत्माएं जुड़ती नहीं है, अच्छा कहकर चली जाती है। तो अपने मनोबल को स्ट्रॉन्ग करना कैसे, समर्थ संकल्प कर करके, जो बाबा सुनाते बस वो सोचना है, दैहिक सोच खत्म कर देनी है, पुरानी सोच खत्म कर देनी है। मनोबल से सेवा करनी है। मीठे मीठे परमात्मा का मीठी मीठी शिक्षाओं के लिए धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, 16,108 33 करोड़ आत्माओं का धन्यवाद, जिसमें एडवांस पार्टी की सभी सोल्स को धन्यवाद, अष्टरत्नों को धन्यवाद, नवग्रहों को धन्यवाद, 5 तत्वों को धन्यवाद, ड्रामा को धन्यवाद, प्रकृति को धन्यवाद, माया को धन्यवाद, यमदूत को धन्यवाद, द्वापर युग में और कलयुग में आने वाली करोड़ों आत्माओं को धन्यवाद। साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, चाहे वो किस भी विधि से सहयोग देते हो उनका धन्यवाद। ज्ञान में भी बड़ा, जो पुराने सारी बातें हैं उसको, उसके लिए किताबें बना के कितना सहयोग दिया है, तो ऐसी सोल्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हुआ तो प्रभु फरमान अनुसार है, प्रभु का तो धन्यवाद करेंगे ही करेंगे, सोल्स का भी करेंगे। अविनाशी खजानों के लिए प्रभु जी का धन्यवाद, जिससे हम अपना भाग्य श्रेष्ठ बना सकते हैं। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, फिर सृष्टि रूपी ड्रामा में जो हम यूज करते हैं सब कुछ, उन तमाम चीजों के लिए प्रभु जी का धन्यवाद।
जो भी चीज़ें, और सभी सोल्स की तरफ से, हमारी तरफ से भी, घर के सदस्यों की तरफ से भी, और जो सोल्स द्वापर युग और कलयुग में जी रही हैं, सब कुछ यूज़ कर रही हैं, उन सारी सोल्स की तरफ से भी प्रभु जी का धन्यवाद, तत्वों का धन्यवाद, और सृष्टि पर जो कुछ भी रहने का स्थान है, पानी है, जो भी हमको मिलता है, एक एक चीज़ के लिए, नॉन लिविंग चीज़ के लिए भी और लिविंग चीज़ों के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करना है, और जितना हो सके शुद्धता का सहयोग देना है। तो उसके लिए फिर जैसे जैसे बाबा कहते हैं ना, हमको सूक्ष्म होते चले जाना है, खान पान में सूक्ष्म, चीज़ों की जो रहन सहन की चीज़ों की ज़रूरत है उसमें सूक्ष्म, क्योंकि सारे आधार टूट जाने हैं, इसलिए पहले ही सूक्ष्म होकर योगी आत्मा बन जाना है। योगी आत्मा दिक्कत नहीं होगी उसको, योगी आत्मा को कोई भी दैहिक चीज़ों की जो ज़रूरत होती है वो सताएगी नहीं। तो जब चीज़ें नहीं होंगी, योगी आत्मा सहज योग में रहकर सेवा करेगा, उसको दिमाग खाने पीने में नहीं जाएगा। जैसे दादियों का दिमाग खाने पीने में बिल्कुल नहीं था, सेवाओं में था, उनका शुरू से ही सेवाओं में था, परवाह नहीं करते थे वो लोग, अथक होकर सेवा करते थे। ब्रह्मा जी तो सुपर अथक थे, वो तो सोने की समय को भी कुर्बान कर दिया उन्होंने सभी के लिए, निद्राजीत होकर रहे। ऐसे हमको भी फॉलो फादर भी करना है, अलर्ट रहना है, अटेंटिव रहना है, और शिक्षाओं को अमल में लाना है। आखिरी चांस मिल रहे हैं, तो प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं, और आप सभी सोल्स का भी धन्यवाद। ओम शांति।